सूफी आंदोलन। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द सफ़ा से हुई है, जिसके दो अर्थ हैं: ऐसे व्यक्ति जो ऊनी वस्त्र पहनते हैं, शुद्धता और पवित्रता। इस मध्यकाल के दौरान दो परस्पर विरोधी आस्थाओं एवं विश्वासों के खिलाफ सुधार अति आवश्यक हो गया था, जिसके द्वारा हिंदू धर्म के कर्मकांड एवं इस्लाम धर्म में कट्टरपंथियों के प्रभाव को कम किया जा सके। इन आंदोलनों ने व्यापक आध्यात्मिकता एवं अद्वैतवाद पर बल दिया, साथ ही निरर्थक कर्मकांड, आडंबर एवं कट्टरपंथ के स्थान पर प्रेम, उदारतावाद एवं गहन भक्ति को अपना आदर्श बनाया। सूफीवाद के सिद्धांत ईश्वर की प्राप्ति पर आधारित है। इस मत के लोगों के विचार और प्रथाएं हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और पारसी धर्म का मिला जुला रूप था। इस मत का उद्देश्य आध्यात्मिक आत्मविकास के माध्यम से मानवता की सेवा करना था। इन्होंने ईश्वर के प्रति विश्वास और समर्पण के लिए कट्टरपंथियों के प्रचार का विरोध किया। ये लोग हिंदू मुस्लिम एकता और सांस्कृतिक मेलजोल के इच्छुक थे। इस मत के लोगों ने भौतिकवादी जीवन का विरोध किया, लेकिन वे पूर्ण त्याग के पक्ष में नहीं थे। यह मत कई सिलसिलों में विभक्त था। सूफियों के सिलसिले दो भागों में विभाजित थे: बाशरा, जो इस्लामी सिद्धांतों के समर्थक थे, और बेशरा, जो इस्लामी सिद्धांतों से बंधे नहीं थे। सूफी संप्रदाय के निम्न प्रमुख संत इस प्रकार है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। इनका जन्म ईरान के सिस्तान प्रदेश में हुआ था। बचपन में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। वे ख्वाजा उस्मान हसन के शिष्य बन गए और वे अपने गुरु के निर्देश में 1190 को भारत आ गए। वे अद्वैतवाद एवं एकेश्वरवाद की शिक्षा देते हुए मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। हिंदू के प्रति उदार थे। निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में 1236 में हुआ था। 20 वर्ष की आयु में वे शेख फरीद के शिष्य बन गए। उन्होंने 1265 में चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रारंभ कर दिया था। वे सभी को ईश्वर प्रेम के लिए प्रेरित करते थे। जो लोग उनके यहाँ पहुंचते थे, उन्हें वे संसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाने में सहायता करते थे। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में एटा जिले के पटियाली नामक स्थान में हुआ था। वे एक महान सूफी संत थे। वे 12 वर्ष में ही कविता कहने लगे थे। उन्होंने अपने प्रयास से तुगलक नामा की रचना की। वे महान साहित्यकार थे। वे संगीत के विशेषज्ञ थे। उन्होंने संगीत के अनेक प्रणालियों की रचना की। वे संगीत के माध्यम से हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित किया। इस प्रकार सूफी मत के भारत में इनके संप्रदाय थे: 1. चिश्ती संप्रदाय, 2. सोहरावादियों संप्रदाय, 3. कादरिया संप्रदाय, 4. नक्शबंदियों संप्रदाय, 5. अन्य संप्रदाय, क्षत्तारी संप्रदाय आदि। सूफी मत के सिद्धांत। एकेश्वरवादी सूफी मतावलंबियों का विश्वास था कि ईश्वर एक है। आर्य वे अद्वैतवाद से प्रभावित थे। उनके अनुसार अल्लाह और बंदे में कोई अंतर नहीं है। बंदे के माध्यम से ही खुदा तक पहुंचा जा सकता है। भौतिक जीवन का त्याग। वे भौतिक जीवन का त्याग करके ईश्वर में लीन हो जाने का उपदेश देते थे। शांति व हिंसा में विश्वास। वे शांति व हिंसा में हमेशा विश्वास रखते थे। सहिष्णुता। सूफी धर्म के लोग उदार होते थे। वे सभी धर्म के लोगों को समान समझते थे। प्रेम। उनके अनुसार प्रेम से ही ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। भक्ति में डूबकर ही परमात्मा को प्राप्त करता है। इस्लाम का प्रचार। वे उपदेश के माध्यम से इस्लाम का प्रचार करना चाहते थे। प्रेमिका के रूप में कल्पना। सूफी संत जीव को प्रेमी व ईश्वर को प्रेमिका के रूप में देखते थे। शैतानवाद। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति में शैतान सबसे बाधक होते हैं। हृदय की शुद्धता पर जोर। सूफी संत दान, तीर्थयात्रा, उपवास को आवश्यक मानते थे। गुरु और शिष्य का महत्व। पीर गुरु मुरीद शिष्य के समान होते थे। बाह्य आडंबर का विरोध। सूफी सतम बाह्य आडंबर का विरोध व पवित्र जीवन पर विश्वास करते थे। सिलसिलों से आबद्ध। सूफी सतम अपने वर्ग व सिलसिलों से संबंध रखते थे। सूफी मत का प्रभाव। सूफी मत से भारत में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो गई। शासक एवं शासित वर्ग के प्रति जन कल्याण के कार्यों की प्रेरणा दी गई। संतों ने मुस्लिम समाज को आध्यात्मिक एवं नैतिक रूप से संगठित किया गया। सूफी आंदोलन। सूफी